एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में। मैं अजय सर, मैं आप लोगों को आज ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम, वैसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, वैसे दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। इसको स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा उसको देखते हैं यहाँ पे आराम से। तो कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, एंगल जो होता है कि ये दो एंगल होता है, ये दो एंगल होता है, वैसा दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो। दैट इज, मान लो एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें एक एंगल है x डिग्री और एक एंगल है y डिग्री, और ये तो 90 है क्योंकि ट्रायंगल का सेंटर और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 मेरा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये 90 हो गया, ये x, ये एक y डिग्री, ये x डिग्री। नाम दे दीजिए a b c, राइट एंगल b पर, राइट एंगल b पे। तो ये जो एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये जो दो एंगल है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दिया हुआ है, हमको दिख भी रहा है। और ये x प्लस y 90 क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो ये 90 दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा, तो ये 180 मेरा हो गया, ठीक। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये मिला हमको, देखिएगा हमको यहाँ से एक चीज और मिला कि एंगल x प्लस y जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब हुआ कि एंगल x जो होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस y। ये कैसे आएगा, ये जो है y चला गया इधर तो x बच गया इधर, x डिग्री जो होगा x कितना होगा, इतना होगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि एंगल y जो होगा वो 90 डिग्री माइनस x डिग्री होगा। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूं। ये एक चीज गलत गया है, दूसरा गलत निकल गया, ये होगा। तो कहा कि अगर ऐसे केसेस हो तो क्या होगा, वैसे केसेस हो तो क्या होगा। चलिए हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टार्ट करते हैं। हम इसको देख चुके हैं, लेकिन इसका हमने नामकरण नहीं किया था। उस समय हमने देखा था कि अगर ये 30 होगा, हमने स्टैंडर्ड में देखा था, अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 30 होगा तो ये 60, स्टैंडर्ड में देखते हैं पहले, ये 30 होगा तो ये 60 होगा। और 30 के लिए और 60 के वैल्यू निकाल था हमने, और निकाला तो sin 30, और हमने देखा था वैल्यूज में भी कि जो sin 30 के लिए आया था वो cos 60 के लिए आया था। सॉरी, जो sin 30 है वही cos 30 है, ठीक। सॉरी, cos जो sin 30 है वो cos 60 है, जो sin 30 है वो cos 60 है। sin 30 1/2, cos 60 1/2, sin 60 √3/2, cos 60 √3/2, 1/2, सॉरी 1/2। हमने देख चुका था इस चीज को, आगे देखते हैं। तो वही सेम होता है इसमें देखिएगा तो इसको समझ लेते हैं। इसमें दिखा sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री होता है 1/2, और ये कितने का होता है, ये होता cos 60 भी होता है इतना के बराबर, लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक। एक और चीज, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम थोड़ा सा, तो आगे देखते हैं क्या। इसको ऐसे कर सकते हैं कि sin 60 डिग्री 30 डिग्री बराबर cos ऐसा कर सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री है, ठीक। इसके उल्टा समझ में आपको। और ये कैसे आया तो इसको देख लेते हैं हम लोग।
ये कैसे आया हम इसको एक बार देख लेते हैं। वो कैसे आप देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये 60 नहीं 90 बाय 30 60 आएगा, कोई सी तो नहीं होनी चाहिए, तो इसको वैसे कह सकते हैं बराबर कह सकते हैं। तो tan का भी होता है, cot का भी होता है, sec cosec cot सॉरी sec cosec sec का cosec। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, इस पे हम लोग वो कर देते थोड़ा सा समझते हैं कि आया कैसे। देखिएगा, अगर हम ये ट्रायंगल है, इस पे हमने इस एंगल को कंसीडर किया, अगर मेरा एंगल ऑफ कंसीडरेशन ये वाला है तो उस केस में मेरा इसके सामने हो जाएगा P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। ठीक, अगर ये होगा, अगर कंसीडर एंगल ऑफ कंसीडरेशन मेरा x है तो उस केस में ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। ठीक, इसके उल्टा होता है, ठीक इसके उल्टा होता है, इसीलिए इसका वैल्यू चेंज हो जाता है, इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहां तक तो दिक्कत है आप लोगों को। चलिए ऐसे ये कैसे है, इसको हम नोट कर लिया नहीं कैसे आया, इसको जानने में हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और इसी को सभी के लिए हम लोग जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, इसको देखते हैं, तो मिटाते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए यहां पे देखते हैं, अगर हम ये कंसीडर एंगल है तो इसके लिए अपन ये बात कंसीडर करते हैं x के लिए, इसके बारे में कंसीडर करते हैं, एक इसको कंसीडर करें। ठीक है, इसका हम करते हैं थीटा, ये sin y, इसलिए लगातार sin लगाते हैं, cos लगाते हैं, sin y करते हैं, sin y निकालते हैं। अगर हम sin y इज इक्वल टू sin y जो ये होती है क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा p। ठीक है ना जी, ये फिर से करते हैं, sin y हो जाएगा p ab, sin y हो जाएगा मेरा ab बाय h होता है, h क्या है ac, h हो जाएगा मेरा ac, समझा दीजिएगा। उसके बाद और cos y क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा मेरा, इसके लिए क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा मेरा आपका b by h, तो b कितना है bc, bc और h कितना है ac, h है मेरा ac, मेरा ac by ac। ठीक, हमको ये मिल गया, ये बाटा है, AC BC बाई AC है, घबराइएगा। ठीक, आगे देखते हैं इसको, ये है, अगर हम इसका निकालते हैं साइन का, साइन x, जब साइन x लिखेंगे तो हो जाएगा p बाई h, तो p इसके से p ये हो जाएगा, इस केस में p मेरा हो जाएगा ये वाला, क्या हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा मेरा p हो जाएगा BC और h हो जाएगा AC, और sin y सॉरी cos y जो हो जाएगा, cos x जो हो जाएगा, cos b बाई h किसके से b ये हो जाएगा ab, और ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और b बाई ac ये हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम देख रहे हैं ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा रियलाइज कर लेंगे। ये sin x जो है, sin x जो है यहाँ पे इसको वैसे कह सकते हैं क्या, ये BC मेरा क्या है, BC बाई AC क्या था मेरा cos y, इसको कह सकते हैं cos y, sin x इज इक्वल टू cos y, sin x इज इक्वल टू cos y। ये AB बाई AC क्या है, AB बाई AC क्या है, sin y है, ये है मेरा sin y, इसको कह सकते हैं cos x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू sin y। नहीं ये सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो sin y हो जाएगा, sin y हो जाएगा आपका कितना, इसको प्लस इम्प्लाइज करते हैं, sin y ab बाई ac है, ab बाई ac है, तो ab बाई इसमें कहते हैं cos x, हम sin में कह सकते हैं sin y इज इक्वल टू cos x, ऐसा कर सकते हैं। यही से हम ये भी कह सकते हैं कि cos y इज इक्वल टू ये BC बाई AC है, BC बाई AC, sin x कर सकते हैं, sin x कर सकते हैं। ठीक, हम देखो हम किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिएगा एक चीज और, हमने इसको ऐसा लिखा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि cos x इज इक्वल टू sin y के बारे में लिखे, तो वहां पे y का मतलब 90 माइनस x, हमने 90 डिग्री माइनस x डिग्री कर सकते हैं y को, ये y का 90 माइनस इसमें से जोड़ा देंगे तो आएगा 90,
ये दोनों का सम 90 है ना जी, तो y को कर सकते हैं 90 माइनस x कर सकते हैं। इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा sin x इज इक्वल टू cos 90 माइनस x। ठीक, इसको इलाइजेशन करेंगे, इसको भी कर सकते हैं यहाँ से इसको ये भी कर सकते हैं कि sin y इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस y, x का तो y टर्म में लिख दिया मैंने, इसको y के टर्म में इस एंगल के टर्म में लिख दिया। ठीक, उस तरह इसको भी कर सकते हैं कि cos y दिख रहा है ना, ये cos y इज इक्वल टू sin x के लिए कर सकते हैं हम 90 डिग्री माइनस y, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि वैसे देख चुके हैं कि x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से अब x को इधर ले जाकर y को चले जाओ, जो आएगा क्या आएगा, x का तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस y। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इस हिसाब से हमने ध्यान दे चुका है और हमने इसको लिखा। ये तो था एक जनरल तरीका, और इसी पे हम लोग देखिए साइन के लिए क्या आया, cos, साइन के लिए यहां साइन है तो cos y, ठीक उल्टा अपोजिट, x है तो y, साइन है तो cos, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, इसको दोनों ही बराबर है। यहां तो cos x है तो sin y तो cos x या cos x, ठीक है। इस y का लिखने का तरीका 90 माइनस x 10 माइनस y को पता है कि x प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसको जनरलाइज करते हैं हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। हाँ, तो हम इसको आप जनरलाइज करते हैं। मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी, ये मान लो ये थीटा है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इससे तो सब 90 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मान लो x ही है, x ये y है, ये x है, y है, ये थीटा और ये x है। तो हम जानते हैं, आपको पता है कि x डिग्री प्लस थीटा डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री है ना जी, तो x क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। इसलिए ये आ गया आपका 90 माइनस थीटा। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक। अब हम इसे चीज को जनरलाइज करते हैं, जैसे वहां किया था, हमने कहा था कि sin थीटा इज इक्वल टू cos x हो जाएगा, x इक्वल टू y था, तो हम इसको कर सकते हैं cos, ऐसा था मेरा cos x, लेकिन x क्या था, x क्या था मेरा, x था मेरा cos x क्या था 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये है sin थीटा की टर्म, ठीक। इसी तरह हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, ठीक। tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा, और इसका tan का वैल्यू cot कर लेंगे, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। ये है हमारा जनरल सबके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने देखा, हमने स्टैंडर्ड एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री के देखा है, लेकिन अगर एंगल हो सिर्फ दो एंगल 90 डिग्री, जो 30 और 60 हो सकता है 57 हो, और ये कितना हो जाए 37 हो जाए, 90 हो जाएगा, 57 33 हो जाए, या 33 हो जाए, या फिर 35 हो जाए, और कितना हो जाए 55 हो जाएगा, तो
तो दोनों का सब 90 तो है, उस केस में हम ये करेंगे। ठीक है, इसका यूज क्या होगा, कैसा आपने बता दो दिया, इसका उपयोग क्या होगा? इसका उपयोग होगा हमको ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यूज को सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे कहीं आ जाए tan रजिस्ट्रेशन में कल देखा था क्वेश्चन में, ऊपर दे जाए tan 45 tan 40 into cot 40 by cos 47 into sin 53 या 43, इस तरह कुछ दे दो कोई वैल्यू, कुछ भी रैंडम वैल्यू दे दो, स्टैंडर्ड एंगल नहीं दे, वैसे केसेस में हमको ये सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखेंगे हम आगे चल के, मिलेगा क्वेश्चन अगले क्लासेस में। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, चलो बन रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसको वीडियो का फायदा सबको हो सके। थैंक यू।